कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जो गाना मैंने गुनगुनाया है ये एक से ज़्यादा वीडियोस में आप सुन चुके होंगे। बस मौसम हंसी होता है तो ये गाना मेरे जहन में आ जाता है। एक ख़ास वो साथी उस तरह से तो कोई नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारे साथी हैं। आप जैसे मेहरबान हैं, अपने बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स हैं, सब साथी हैं हमारी ज़िंदगी के। मुख्तलिफ अंदाज होता है ज़िंदगी को देखने का। मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था, शायद कुछ अर्सा पहले। जावेद चौधरी साहब एक मारूफ कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, टीवी होस्ट हैं। उन्होंने शायद अपने कालम में जिक्र किया था एक लड़की जो कि गरीब है, 18-19 साल की उम्र हो चुकी है, किसी अमीर कबीर शख्स की 9-10 साल की बच्ची को पढ़ा रही हैं वो, और उसे प्यार हो जाता है उसी घर के एक लड़के से। घर की मालकिन को पता चलता है कि मेरा बेटा, हम इतने अमीर कबीर और ये बुरे हाल बदहाल अफलाक ज़दा लड़की जिसके पास कपड़े भी नहीं है पूरे पहनने को। और ये हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि ज़ात दी कोड़ किल्ली ते छतीरा नु जप्पे। शायद उसने अपनी ज़ुबान में यही कहा उसे कि ये हम आसमान और ये ज़मीन की चीज़। बहरहाल वो उसे धक्के देकर, बहुत जलील करके जॉब से निकाल देती है, और वो लड़की बहुत शर्मिंदा है, अपने हाल पर बहुत अफसुर्दा भी है। मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी को देखने के मुख्तलिफ नज़रिए। जॉब से निकाल देते हैं उसको, लेकिन वो एक अज़म करती है कि मैंने अपनी इस हालत से बाहर निकलना है। लड़की पढ़ती है, किस्सा स्टोरी लंबी है। लड़की पढ़ती है, सर्दियों के अंदर उसके पास, ये कहानी है यूरोप की, पोलैंड, पोलिश खातून है वो। कपड़े नहीं है उसके पास चूँकि पूरे पहनने को, सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो अपने पास जो कपड़े मुयस्सर होते हैं सर्दियों में और जो घर का सामान होता है वो अपने ऊपर लेकर वो लेटती है, और वो बहुत कम पैसों में, सिक्कों में, जो करेंसी है वहाँ की वो उसमें बताया गया कि उससे वो गुजारा करती है। एक उसमें दाखिला लेती है, फिज़िक्स पढ़ती है वो, मेरा ख्याल है फिज़िक्स पढ़ती है, शायद वो केमिस्ट्री पढ़ती है। वहीं एक साइंटिस्ट होता है जो उसी की तरह का मफलूकुल हाल होता है, उससे वो शादी कर लेती है। पायरी नाम होता है आई थिंक उस साइंटिस्ट का। सर वो दरियाफ्त करती है रेडियम। जिंदगी में पहली बार पूरी दुनिया जब से, बल्कि ये 1900 से जब से ये शुरू हुआ है नोबेल प्राइज का सिलसिला, 2 बार उसे नोबेल प्राइज मिलता है। आप भी जानते हैं उसे। रेडियम डायल वाली घड़ियाँ और फिर कुछ और भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजाद करती है जो मेरे जहन में तो नहीं है, मैंने वो कहानी पढ़ी थी। मादाम क्यूरी। अब ये कहानी जहाँ लिखी हुई थी ना, एक तो ये अज़म की दास्तान है, ठीक है, उसने अपने आप को तब्दील किया और ऐसी मफलूकुल हाली में कि अज़म अगर जवान हो तो इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ था, मैं बड़ा चौंक गया। मैंने कहा देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि देखने का नज़रिया, सच्चाई क्या है, रिलेटिव है, आप कहाँ से खड़े होकर क्या देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग सच्चाई क्या है, ये वही वैल्यू रखती है। जैसे एक पुलिस वाले को देखकर एक चोर भागता है, खौफजदा होता है, और एक अमन पसंद शहरी। मैं ये अपने इस मखसूस हालात में पुलिस का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ तो एक शरीफ आदमी भी पुलिस से डरता है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं अगर ये एक सही सूरत हाल हो जहाँ वाकई में एक पुलिस वाला, हाँ अच्छे लोग भी हैं, तो एक अमन पसंद शख्स उससे खुश होगा, अरे सर पुलिस आ गई है, मैं प्रोटेक्ट हूँ, मैं हिफाजत में हूँ। अब क्या पुलिस वाला एक के लिए दहशत की इलामत है, खौफ की इलामत है, टेरर की, और दूसरे शख्स के लिए सुकून, सर प्रोटेक्शन, हिफाजत, उसकी निशानी है। तो सच्चाई क्या है? पुलिस वाला टेररिस्ट है या वो एक प्रोटेक्शन देने वाला शख्स है? आप कहेंगे नहीं सर वो प्रोटेक्शन देने वाला शख्स, आपके लिए और मेरे लिए शायद हम अमन पसंद है, लेकिन एक टेरर के लिए, टेररिस्ट के लिए वो खौफ की इलामत है। उसके नीचे जो कमेंट था वो कमेंट ये था कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस खातून का
जिसने इस 19 साल की बच्ची को घर से धक्के देकर निकाल दिया। हालांकि अभी तक कहानी में वो विलन है वो खातून जो उसको धक्के देकर निकालती है, लेकिन वो जिस एंगल से देख रहा है वो कह रहा है मैं शुक्रगुजार हूँ उस खातून का जिसने इस मादाम क्यूरी को 19 साल की उम्र में धक्के देकर घर से निकाल दिया। ना वो धक्के देकर उसे घर से निकालती और ना वो अज़म करती जिस अज़म ने उसे मादाम क्यूरी बना दिया। एक अजीब सी बात थी, अजीब सी चीज दिल को लगी यार। वाकई जिंदगी में हमारी जो मुश्किलात पेश आती हैं, राह में जो तकलीफें होती हैं, बाज़ औक़ात हम उनसे परेशान तो होते हैं, लेकिन सर यही हमें कुंदन बनाती है। सोचने का अंदाज, मैंने और बहुत सारे ना जाने कितने लोगों ने, मैं कोई यूनिक तो नहीं हूं, उन लोगों ने वाकई जिंदगी को इस तरह से लिया होगा कि उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाया होगा अपनी परेशानियों को। जिस तरह से मैं बड़ी खुशी से जिक्र करता हूं, आपसे मैं बारहा जिक्र कर चुका हूं कि बिजली का जाना वापडा पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि ये बहुत कोफ्त ज़्यादा चीज़ है। हम परेशान होते हैं, काम रुकते हैं लोगों के, वैसे बेसुकूनियाँ होती हैं गर्मी की वजह से, और सारे काम ही बिजली से चल रहे होते हैं। मैंने उसे स्ट्रेंथ बनाया। मैं छोटी सी, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ यार, एक आम सा शख्स हूँ। मेरा चेहरा देखकर शायद नॉर्मल एक भीड़ में कोई दोबारा याद भी ना रखे। मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी यही कहता हूँ, यार अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। ऐसे बनाते हैं सर अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ। आप एक अज़्म करते हैं और उस मौके को इस्तेमाल करते हैं, आखिर कहीं ना कहीं कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। हमेशा मेहनत वाला जो सड़क है, मेहनत वाला जो रोड है, उसके आखिरी सिरे पर बाज़ औक़ात हम लोग 1-2 मील चलकर छोड़ देते हैं, हम लोग थक जाते हैं। हो सकता है कामयाबी जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, मैं थैंक यू अल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया। और अपने जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स, सर थैंक यू, लव यू। आप भी इस सफ़र में मेरे शरीक हैं। ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। शॉप पर आया था, शॉप अभी बंद है, खुली नहीं है। वो ईद के बाद थोड़े सुस्त हो जाते हैं बच्चे, तो मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसे। मौसम भी आज बहुत खूबसूरत है, बिरपुर खास में बादल आए हुए और कहा जा रहा है कि शायद बारिशों का कोई सिलसिला भी हो। तो एक छोटा सा पार्क है, कल हमारे एक मेहरबान ने कहा था कि आपने वो पार्क दिखाया था, बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। तो वाकई ये छोटा सा ही है, कता राजी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और जो आप तारीफ़ें करते रहते हैं सर, आपकी तारीफ़ों का बहुत शुक्रिया। कल हमारे एक मेहरबान ने, किसी ने मैसेज किया कि सर आपकी उर्दू, उन्होंने तो कहा कि प्योर है, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्योर है। हाँ, कुछ मुनासिब है। बेसिकली तो मैं पंजाबी, बुनियादी तौर पर तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन शुरू से पढ़ने का चूँकि बहुत शौक़ था, तो लिटरेचर ख़ास तौर पे उर्दू, अंग्रेज़ी, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उर्दू ही ज़्यादा पढ़ा। अगर बाहर का कोई अदब भी पढ़ा है, अंग्रेज़ी, रशियन या जर्मन, वो सब, वो जो कुछ मेहरबानों ने उर्दू ट्रांसलेशनें उनकी कर दी थी तर्जुमे, तो वो तराजिम पढ़े हैं। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं है मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा। हमारे एक मेहरबान है रशीद खान साहब, कराची में होते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं आई थिंक, ट्रैफिक पुलिस में। सर बहुत प्यारा काम करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा, बड़ा तो हॉस्पिटल भेजा जाएगा, छोटा एक्सीडेंट हो जाए, कोई खराशें चोटें लगी हुई हों, तो वो उन्हें फर्स्ट एड करते हैं। उन्होंने वो कुछ वीडियो मुझे भेजी है, मैं आपको वो वीडियोज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए सर, अच्छा लगता है। कहीं से भी हो, इंसानियत के लिए काम करो, अच्छा लगता है। लेकिन एक थोड़ा सा, एक मिरपुर खास के शहरी होने के नाते मैं थोड़ा ज़्यादा उनसे क्लोज, कुर्बत महसूस करता हूँ। मोबाइल मारा मोबाइल क्या करते
सुजुकी आपकी है? वो सुजुकी आपकी है? नहीं। मैं कह रहा हूँ ले जाए, इनका किराया दे देते हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। हमारे पास रिक्शा है। रिक्शे में इतने लोग नहीं आएंगे ना फिर। कितने बंदे आप लोग? 12 13 है ना? 2 करवा देंगे ना, 2 करवा देंगे। नहीं तो एक सुजुकी हो जाए वही सही। ये साइड पे तो नहीं बैठ पाएंगे ना भाई लोग, बच्चे भी हैं। इंजेक्शन जरूरी है, देखिए इंजेक्शन लगवाना टेटनस का। टेटनस का जरा सी गोली ले लेना, टेटनस का इंजेक्शन लगाना। मैंने फिलहाल आप लोगों को फर्स्ट एड दे रहा हूँ। अभी फिलहाल माशाल्लाह ज़ेर मिट गया। टीका लगाना जरूरी है। मेरा तो कोई सही रहता है, अब इसके लगी आ जाए, उसको लगा, उसको गाड़ी में बैठिए, टीका लगवाना जरूरी है। बैठो बैठो, आ जाए आप लोग अंदर बैठे। क्लोज करके ब्लैक कर दो सब एक साथ। तो बैठे ना, जल्दी निकल रहिएगा, उनको बुलाएं, जल्दी निकल रही है। इधर आए, इधर लेट जाए, अंदर आ जाए, इधर आए। चलो भाई चलो, और कौन जाएगा? ये सही है ना बच्चे? अगर आओ वाला होते देखिए क्या ना होता है।